जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आर के पाल आपका अपना चैनल 10 तक कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसे कि हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट किए थे 10 तक बैच के नाम से, जो चैनल पे अपलोड हो रहे थे। और लास्ट उसमें हम लोग जो चैप्टर पढ़े थे उसमें साइंस के लिए हम जनरल साइंस के लिए क्लासेज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग बायो से स्टार्ट किए थे, जिसमें से लगभग हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम का थ्योरी जो था वहाँ तक हम लोग कर चुके थे। इस वीडियो में उसी का जैसे पता आपको कि थ्योरी, उसके बाद से देन फिर MCQ का क्लासेज आपको मिलता है देखने को। और ये जो है ना, ये सेशन जो मैं लेके आया हूँ, ये सेशन ओनली MCQ तो है ये, बट ओनली आपको ये ग्रुप डी के लिए नहीं, बल्कि जो आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम है जो ग्रुप डी जो आपको LP का एग्ज़ाम होने वाला है, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मैं ऐसा सेशन लेके ही आया हूँ। इसके पहले आप अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप जाके वहाँ पे थ्योरी इसका देख लेंगे, ताकि उसके बाद MCQ करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसमें इस 10 तक बैच के थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ MCQ जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आपके आने की जो PYQ में आए हुए हैं और जो आगे भी आने की संभावना आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका जो कहता है 4 ऑप्शन के साथ में होगा, और मैं इसको डील भी करते चलूँगा। हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ, थ्योरी आप नहीं देखा होंगे तो थ्योरी में आप जाकर देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से क्या परिसरण तंत्र का भाग नहीं है? जैसे मैंने परिसरण तंत्र के बारे में मैं बताया ही था कि परिसरण तंत्र किसको बोलते हैं। परिसरण तंत्र जिसमें हृदय और रक्त का बॉडी में पूरा क्या होता है, हृदय के माध्यम से रक्त का पूरे बॉडी में संचरण होता है, उसी को परिसरण बोला जाता है। उसके कुछ ऑर्गन होते हैं, तो हम लोग थ्योरी से देखेंगे। तो इसमें पूछा हुआ है कि कौन परिसरण तंत्र का भाग नहीं है। तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि परिसरण में अगर हम लोग देखते हैं तो परिसरण तंत्र एक अंगों समझ, जिसमें हृदय, रक्त वाहिकाएं और रक्त शामिल होता है, जिसमें परिसरण में हृदय, रक्त वाहिकाएं, इसके अलावा आपको ब्लड देखने को मिलता है। परिसरण तंत्र में 3 ऑर्गन ये होते हैं, हार्ट होता है, फिर ब्लड वेसल्स होता है, और रक्त आपको ब्लड होता है। ये सब क्या होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में। परिसरण तंत्र में तो ये तीनों शामिल ही रहते हैं। हार्ट जो होता है लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स, फिर ब्लड जो पाया जाता है संयोजी ऊतक होता है, और ब्लड वेसल जो होती है इस तरह की नलिका होती है। तो ये देख सकते हैं आप। तो राइट, इसमें क्वेश्चन में हमारा क्या किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला हुआ है कि इसमें से कौन परिसरण तंत्र का भाग नहीं है। तो अभी आपने देखा कि हृदय तो है, तो ये टेंशन नहीं होगा। इसके अलावा फिर आपको रक्त भी है और वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स भी है। इसमें कौन है, बड़ी आंत जो है ये परिसरण में भाग नहीं लेता है। ये किसका भाग है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है। क्या है, बड़ी आंत जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का ग्लैंड है। बड़ी आंत जो है क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अंग है बड़ी आंत, जिसको हम लोग बोलते हैं। जहाँ पे इसका काम क्या है, जहाँ पे ये जल को क्या करता है, जल का अवशोषण इसका मेन काम है आपका। कभी कभी पूछ देता है, जल का अवशोषण ये करने में मदद करता है बड़ी आंत। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा, फाइनली जो राइट आंसर देखा जाए तो राइट आंसर हमारा बड़ी आंत हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी का आप डिटेल्स देख सकते हैं कि ये जो होता है कितने तरह का होता है परिसरण तंत्र। तो 3 तरीके से उसमें भाग लेते हैं, हृदय और ब्लड वेसल्स और रक्त, ये 3 चीज़ें उसमें भाग लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा में है क्वेश्चन नंबर 2, सही मिलान करना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि धमनियाँ क्या करती है, उसके बाद से फिर हृदय का काम क्या है और सिरा का काम क्या है। तो आइए जानते हैं। हृदय का काम, जैसे आपको पता है कि हृदय क्या होता है, एक पंप की तरह काम करता है। हृदय का काम क्या है, धड़कना, एक पंप की तरह कार्य करता है। तो हृदय का तो आपको मिल जाएगा क्या, दूसरा ही मिल जाएगा, ठीक है।
हृदय का काम है, सॉरी 1 मिनट, सॉरी सॉरी देखिए, हृदय का काम क्या है? हृदय का काम है पंपिंग करना, ये पंपिंग करता है और ऑर्गन पंपिंग ऑर्गन वाला है। तो इसमें अगर देखें तो 1 का आपका क्या चला जाएगा? 1 का बी चला जाएगा। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं इसमें कौन है? 1 का ए। तो ये तो होने वाला नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। 1 का ए ये भी नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन तो आपको ख़त्म हो गए। अब आपके 2 ऑप्शन बच रहे हैं, 1 के बी और 1 के बी, दोनों में आ रहा है। अब हम दूसरा देखेंगे कि दूसरा कह रहा है कि धमनियाँ क्या करती है, आर्टेरीज जो होती है क्या करती है? तो 2 तरह के रक्त आपको पाए जाते हैं, एक ऑक्सीजन युक्त यानी ऑक्सीजन के साथ में, एक ऑक्सीजन रहित का मतलब ऑक्सीजन इसमें नहीं रहेगा, ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट रहेगा। तो उसके बाद से अगर आप देखते हैं तो आपको देखने को कौन मिलेगा कि तो दूसरा का जो हो जाता है वो क्या करता है? आर्टेरीज काम क्या करता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेके जाता है। अब बाकी आपका तीसरा का ये सी हो जाता है। तो ऑप्शन आपको किस में देखने को मिल रहा है? ये आपको दूसरा का ए प्लस तीसरा का सी देखने को मिल रहा है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आई होप समझ पाए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि एक वयस्क मानव हृदय का औसत लगभग कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि वो लगभग 250 से 300 ग्राम के करीब में होता है। 250 से 300 ग्राम के करीब में होता है कि हृदय एक वयस्क मनुष्य के औसत वजन का लगभग। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 300 के करीब में हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में छायांकित क्षेत्र का हृदय किस कक्ष को दर्शाता है? हृदय किस कक्ष को दर्शाता है? जैसे आपको पता है कि हृदय हमारा जो होता है वो 4 चैम्बर में बटा होता है। किस किस चैम्बर में बटा होता है? तो ये वाला पीला भाग इसको पूछा है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद से राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ पे लेफ्ट आर्टेरियम हो जाता है और यहाँ पे राइट आर्टेरियम हो जाता है। दायां अलिंद, दायां नीले, बायां अलिंद और बायां नीले हो जाता है। तो इसमें ये भाग पूछा है, ये वाला, ये 4 भागों में बढ़ जाता है। हृदय जो होता है 4 चैम्बर में बढ़ जाता है, राइट वर्टिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में और राइट एरिटोरियम में और लेफ्ट एरिटोरियम में बढ़ जाता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित ब्लड एक दूसरे से क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है। तो हमारा राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये वाला जो दिया है लेफ्ट वेंट्रिकल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उससे ही है, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि कौन क्या करेगा। तो बायां अलिंद क्या करेगा और दायां अलिंद क्या करेगा, बायां नीले क्या करेगा और ये क्या करेगा। तो इसमें आप एक फिगर से आप समझ सकते हैं। फिगर समझिए, फिगर में आपको दिया हुआ है, देखिए ये 4 चैम्बर आपको बट गया, 4 चैम्बर में आपको ये बट जा रहा है, ठीक है। तो 4 चैम्बर में ये लेफ्ट आपका वेंट्रिकल हो जाता है और ये लेफ्ट आर्टेरीज हो जाता है, राइट वेंट्रिकल होता है, राइट आर्टेरीज हो जाता है, ठीक है। और इसमें ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ से ब्लड पूरा ज़्यादा मात्रा में आता है, जिसको हम लोग एरोटिक बोलते हैं। और इसके बाद से लेफ्ट वर्टिकल में जो भी लेफ्ट आर्टरीज में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उसको हम लोग मेटाइरल बोलते हैं। और उसके नीचे यहाँ से फिर आएगा उसको हम लोग पीवी बोलते हैं। और इसके ऊपर जो आएगा वो पीए हो जाता है। और एरोटिक ये नीचे वाला पार्ट होता है। तो इन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है, क्वेश्चन आप देखिएगा कि कौन कहाँ पे काम करता है, कौन कहाँ पे काम करता है। बायां अलिंद क्या करेगा, दायां अलिंद क्या करेगा। तो यहाँ पे पी क्यू आर करके दिया है। बायां अलिंद को अगर हम देखते हैं तो अभी मैंने बताया बायां नीले, अभी मैंने बताया कि बायां नीले क्या करेगा, शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या करेगा, शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या करेगा, पंप करता है, ठीक है। पंप करता है। तो पी का पहला देख लीजिए आप, एक मिनट, आर का पहला। तो आर का पहला आपको देखने को कहाँ मिलेगा, एक ही ऑप्शन में है, वो है 3। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
अब देख सकते हैं यहाँ पे। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन ये भी उसी पर है कि धमनी क्या करती है, शिरा क्या करती है, वर्ग क्या करती है। क्वेश्चन नंबर आपको 6 है। निम्नलिखित में से उसके संबंधित कार्यों से मिलान कीजिए। केशिकाएँ, कैपिलरी हम लोग जिसको बोलते हैं, भेन शिरा जिसको बोलते हैं, धमनियाँ जिसको धमनियाँ जिसको हम लोग आर्टरीज बोलते हैं। तो आर्टरी आपको पता है कि ये क्या करेगी, रक्त को हृदय के पास में लेके जाएगी। और कैपिलरी जो होती है क्या करती हैं, तत्वों के गैसों के पोषक आदान प्रदान करती है। और क्यू जो होता है उसका दिशा हृदय से रक्त को दूर लेके जाती है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन कहाँ कहाँ गया है। तो धमनियाँ का ऑप्शन जो होगा वो 2 में जाएगा, यानी पी का दूसरा ऑप्शन केवल देख लेना है। तो तीसरा इसमें पहला है, ये होगा ही नहीं। पी का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि मानव परिवहन तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुफ्फुस शिराएं और अन्य शिराओं में क्या अंतर है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो रचना है, ये वाला जो रचना है, यहाँ आर्टरीज है, वहाँ आगे जा रहा है। और यहाँ पे पल्मेंट्री वेंट्री जो होती है, पल्मेंट्री वेन जो होता है, फुफ्फुस शिरा, वो क्या होता है, यहाँ से एक दूसरे में फैलता है। और उसके नीचे देखेंगे कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या करता है, ये फुफ्फुस धमनी में फैला के छोड़ देता है। तो राइट आंसर इसमें पूछा कि हृदय को ले जाती है फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है। तो फुफ्फुसीय शिरा जो है क्या है, एक तरह की छोटी और कोशिका होती है, ल्यूमेन होती है। और इसमें क्या होते हैं, इसमें बाल्ब तो होते हैं। फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। फुफ्फुसीय शिरा में रक्त प्रवाह का दबाव के साथ होता है। तो फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिरा में क्या अंतर इन्होंने पूछा है। तो फुफ्फुसीय शिरा एक छोटी क्या होती है, ल्यूमेन होती है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिरा डैश डैश से जुड़ी रहती है। तो अभी आप फिगर में देखिए कि मानव हृदय से वो कहाँ जुड़ा हुआ है, फिगर ही नहीं है। तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 था, फुफ्फुसीय शिरा से जुड़ी होती है। तो फुफ्फुसीय शिरा से कौन जुड़ी होगी, अभी मैंने बताया बाया निलय। निम्नलिखित चित्र, यहाँ पे देखिए इन्होंने एक चित्र दिया है कि निम्नलिखित चित्र पर मानव परिवहन तंत्र के किस घटक को दर्शाता है। इन्होंने दे दिया है पूरा, और ये वाला जो घटक है वो क्या दर्शा रहा है। ये तो आपको मुंह दिखाई दे रहा है, लेकिन बट ये वाला चीज़ जो है वो क्या दिखाई दे रहा है, महाधमनी, भेन, शिरा, धमनी, आर्टरी। तो वो क्या है, वो आपको कैपिलरी हो जाएगी, कैपिलरी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 25 क्वेश्चन लगभग आपके होने वाले हैं आज, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन परिवहन से संबंधित सही है। नहीं पूछा है, सही है पूछा है। धमनियाँ वे हैं वाहिकाएँ जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। सोचेंगे इस पर दिमाग लगाएंगे। धमनी की दीवारें पतली और लचीली होती है, ये बिल्कुल ठीक है। शरीर में बाल्ब होते हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक ही दिशा में बहता है, ये भी राइट ऑप्शन है, ये भी राइट ऑप्शन है। तो अब हम लोगों ने देखा कि अब मैंने कौन कौन टिक किया था आंसर, इसमें बताएंगे। कथन कारण में है ये। तो धमनियाँ वाहिकाएँ जो रक्त हृदय शरीर से विभिन्न अंगों तक लेके जाती हैं, तो पहला ठीक है। धमनी की दीवारें पतली और लचीली होती, ये भी ठीक है। और तीसरा, शिरा में बाल्ब होते हैं जो सुनिश्चित करते हैं केवल रक्त केवल एक ही दिशा में बहता है, ये भी शिरा में बोल करता जो रक्त एक दिशा में बहते रहता है, तो ये भी बहते रहते हैं, एक ही दिशा में बहते हैं, तो ये भी उसके अर्गेन हैं। तो कुल मिला जुला के आपका जो 10 क्वेश्चन लगभग हम लोग आज देख चुके, और इसमें राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर जो होगा राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा 1, 2 और
3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में रक्त परिसरण तंत्र के मार्ग का सही वर्णन करता है? यानी सबसे पहले परिसरण तंत्र में अगर हम देखें तो कौन सा सही वर्णन करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल अर्टोरा बॉडी टिश्यू, राइट आर्टेरियम, राइट वेंट्रिकल लॉन्ग्स, लेफ्ट आर्टेरियम इत्यादि। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। 1 2 3 इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए देखते हैं। 11 में परिसरण तंत्र हम लोग देख रहे थे, तो राइट वेंट्रिकल अर्टोरा लॉन्ग्स लेफ्ट और वेंट्रिकल बॉडी टिश्यू, इसको हम लोग डायग्राम से देखने का प्रयास करते हैं। बाद में मैं उस क्वेश्चन को मैं डील कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सी प्रणालियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है? रक्त 2 बार हृदय से होके गुजरता है। तो ऑप्शन इसमें दिया मत्स्य, पक्षी और सरीसृप, स्तनधारी पक्षी और मत्स्य वर्ग, स्तनधारी मत्स्य और सरीसृप, स्तनधारी पक्षी और सरीसृप वर्ग। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है और पूछा है कि दौरान रक्त 2 बार हृदय से होके गुजरता है। तो मत्स्य जहाँ होगा 1 ही बार होता है, मत्स्य जहाँ है वो तो होगा ही नहीं, तो मत्स्यों को आप काट दीजिए। तो बचा कौन? एक ही राइट आंसर बचा, स्तनधारी पक्षी और सरीसृप। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा स्तनधारी पक्षी और सरीसृप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देंगे, निम्नलिखित में से कौन सी वाहिका रक्त को हृदय से फेफड़े को छोड़कर शरीर के विभिन्न भागों अंगों तक लेके जाती है? किसको बोला? कौन सी वाहिका रक्त को हृदय से फेफड़े को छोड़कर शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाती है? तो आपको वो पता होना चाहिए कि राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एरोटा, एरोटा नहीं, पुलमोनरी वेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 14। इसमें मैं ऐसा क्वेश्चन ही लेके आया हूँ जो असेंशन ओरिजिन से आया हुआ। इसमें इन्होंने बोला है कि पी धमनी को कलम क्यू से इसके संगत कार्य से मिलाएं। पी और क्यू को क्या करना है? इसके संगत कार्य से मिलाना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एरोटा, महाधमनी जो है वो किस चीज़ का काम करती है? तो महाधमनी एक का आंसर 4 हो जाएगा, यानी पी का 4 हो जाएगा। तो पी का 4 कहीं पे तो है नहीं, इसका मतलब हमने वो गलत बताया। पी का हमारा क्या हो जाएगा? पी का 2 हो जाएगा, पी का 2 हो जाएगा वो क्लास करके। महाधमनी हो गया, शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त ये पाया जाता है, तो पी का 2 हो गया। पी का 2 अब तो पी का 3 नहीं होगा, पी का 1 नहीं होगा, राइट। पी का 2 है और क्यू का जो होगा क्यू का जो होगा वो 1 होगा, मस्तिष्क की आपूर्ति करेगा। कैरोटिड जो है, कैरोटिड जो है शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुँचाएगा और कैनरी जो है हृदय के मांसपेशियों की रक्त की आपूर्ति करेगा। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो P2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी उसी पर है, आयोलिन डायोलिन बल्ब के स्थान पर मिलाए तो कलम क्यू में क्या होगा? तो आइए देखते हैं कि कहाँ तक इसमें कवर हम लोग कर पाते हैं। फुफ्फुस बाल जो होता है बायोलिन और वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के पास में होता ही है, तो राइट आंसर तो यही होगा। पीडीएफ की वजह से ऐसे दिक्कत हुआ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
हम लोग 16 देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित चित्र मानव हृदय को दर्शाता है। बायालिंद, एलवी बायानीले, आरए डायालिंद और आरबी डायानीले बाल्ब कहाँ स्थित होता है? सभी स्थानों पर 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले तो 5 जहाँ है उस ऑप्शन को देखिए, 5 यहाँ है, ये हो सकता है। इसके अलावा 5 यहाँ, ये 5 तो लगभग सभी जगह है। तो सबसे पहले देखिए फिगर दिया है, राइट वेंट्रिकल है, राइट आर्टिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है और लेफ्ट आर्टरीज है। तो इन्होंने क्या किया है? गलत किया। बाल्ब कहाँ स्थित होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ से जो ऐसे आपको, 1 मिनट, यहाँ से आप देखने का प्रयास करेंगे कि ये राइट है वेंट्रिकल, राइट आर्टेरियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एटोरिया है। तो ये हमारा हार्ट हो गया। हार्ट में हम देखेंगे कि 5 जहाँ जहाँ है वहाँ तो आंसर ज़रूर होगा। तो यहाँ 5 तो है नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जैसे ही ये जाता है रक्त से फिर आके ये वापस चला आता है, फिर यहाँ से रक्त आता है, फिर ये वापस चला आता है। तो इसमें दिया हुआ है आपको, पूरा आपको दिया हुआ है कि राइट क्या है, और नंबर इन्होंने लिखा है 2 यहाँ लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4, फिर 5। तो ये 4 का हो गया और ये 2 का हो गया। तो 4 5 6 तो आपको देखने को मिल रहा है, बाकी चीज़ें नहीं देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 17 देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हृदय में ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के मिश्रण को रोकने में क्या सहायता करता है? तो इन्होंने पूछा है कि क्या सहायता करता है? कक्षा के बीच की दीवार, फुफ्फुसीय वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व या महाधमनी वाल्व। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा, जो रोकने में मदद करता है, वो है महाधमनी वाल्व। राइट आंसर जो हो जाएगा महाधमनी वाल्व। तो हृदय में आप समझ गए महाधमनी वाला हो जाएगा, सॉरी ट्राइस्क्रिप्सिट बॉल होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, तो कक्षाओं के बीच दीवार, फुफ्फुसीय वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, महाधमनी वाल्व। तो 2 वाल्व बिटवीन नहीं, ये तो होगा नहीं। राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा महाधमनी वाला ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कुछ जानवरों और मनुष्यों के हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से अलग क्यों रखा जाता है? मांसपेशियों की वृद्धि और कार्य में सहायता करने के लिए, शरीर के तापमान को स्थिर रखने में सहायता करने के लिए, फेफड़ों में रक्त के ऑक्सीकरण को अधिकतम करने के लिए। और एक आंसर आपको देखने को, बड़े शरीर वाले जानवर ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो होगा वो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन हम देखते हैं अगला। तो वो सामान्य मानव हृदय की धड़कन औसतन प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो आपको पता है कि औसतन 72 बार लगभग धड़कता है, मैंने थ्योरी में बताया हुआ है। तो इसमें देखिए राइट आंसर आपको तो दे दिया है कि 100 से 120, 50 से 100, 90 से 100, और जबकि औसत कितना होता है? 72 के करीब में होता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 60 से 100 के बीच में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपको 20 हो जाएगा ये। मानव में हृदय डायस्टोल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है? रक्त महाधमनी प्रवेश करता है, रक्त फेफड़े में प्रवेश करता है, रक्त वेंट्रिकल छोड़ देते हैं, रक्त
तो डायस्टोल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है? तो रक्त महाधमनी में प्रवेश करता है, रक्त बहुत फेफड़े में प्रवेश करता है, रक्त वेंट्रिकल छोड़ देता है। राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 सिस्टोलिक रक्त दबाव धमनियों की दीवार पर रक्त द्वारा किसी चरण के दौरान डाला जाता है। नीलियों का संकुचन, अनिल बीज, अलिंद का विश्राम, अलिंद का संकुचन। राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा नीले का विश्राम, नीले का विश्राम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कुछ और क्वेश्चन है, वो लगभग आपके आधे घंटे में लगभग वो कंप्लीट हो जाएंगे। मनुष्य में सामान्य सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब क्रमशः होता है। तो जैसे आपको पता है कि 120/80 mg होगा एक सामान्य व्यक्ति में, एक नॉर्मल व्यक्ति में। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सामान्य डायस्टोलिक प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर का दाम जो होता है 120/80 mg होता है। और ज़्यादा अगर हो गया इससे, ये 90 करीब में चला गया और 120 से ये 150 चला गया, तो वो बीपी जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर टेंशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हाइपर टेंशन कहते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग राइट आंसर जो होगा वो 120 से और 80 mg के करीब में होना चाहिए, होता ही है, इतना के करीब में होना चाहिए। तो कुल आंसर हमारा जो हो जाएगा वो आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अब करीब है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन है कि रक्त के संबंध में निम्न से कौन सा कथन गलत है? धमनी की तुलना में सिराओं में दाब बहुत अधिक होता है। ये बिल्कुल सही है। इसके पास से दाब को स्पोगोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है, ये भी सही है आपका। और अगला देखेंगे कि ये वेंट्रिकल संकुचन के बाद दौरान दाब को सिस्टोलिक दाब कहा जाता है, वेंट्रिकल के दौरान दाब को सिस्टोलिक दाब कहा जाता है। तो ये तो सही है। नेक्स्ट इसी में हम देखेंगे। तो नेक्स्ट बात इन्होंने कहा कि सामान्य सिस्टोलिक दाब द्रव लगभग 120 mmHg और डायस्टोलिक दाब 80 पर मिनट है, और इसमें खेलने के लिए भी समय मिलता है। तो इन्होंने पूछा है कि कौन बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सी कथन गलत है? दाब को स्पोगोमीटर करके मापा जाता है, नहीं, ये देखिए ये गलत है, इससे नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा बी जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, जो मैंने अभी बताया कि जैसे ही 120 से 80 से ज़्यादा जाने लगेगा, ये 90 हो गया, ये 130 हो गया, तो आपके बॉडी में बुखार आने की संभावना होती है और सुस्तपन बहुत ज़्यादा रहती है। तो इन्होंने बोला कि आएगा उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन कहते हैं। मैंने बताया क्यों कहते हैं, उसके कारण क्या है। तो हृदय की मांसपेशियों का संकुचन, नासों का शिथिलन, धमनियों का संकुचित होना, धमनियों का शिथिलन होना। तो सॉरी माफ़ करिएगा। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा हृदय की मांसपेशियों का संकुचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको आप इसमें देख लीजिएगा कि जो नस को संकुचित किया जाता है, जो हाथ को मापा जाता है, वो लगभग आपकी कलाई पे इस तरीके से वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहा आज का क्लास, और आपको उम्मीद है कि आपको क्लासेज ज़रूर पसंद में आए होंगे। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हृदय कार्य पर एक अधिक उचित वर्णन तक रहता है? लिपिड, स्टेथोस्कोप, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसमें कौन होगा बता दीजिए, कौन सा हृदय के? तो हृदय के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किया जाता है, जिसको हम लोग ECG बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 और लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 और लास्ट क्वेश्चन होगा ये इस चैप्टर का, और इसके बाद ये चैप्टर आपका डन हो जाएगा। एक वीडियो में आपको थ्योरी मिल रहा है और एक वीडियो में आपको
ऑब्जेक्टिव मिला, और ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑब्जेक्टिव है और मानव शरीर के किस अंग पर एनक्लोप्लास्टी की जाती है, तो वो आपको फेफड़े में, वो आपको पहले हृदय में होगा। तो उसमें आंसर जो हो जाएगा वो हृदय में होगा। तो आई होप आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा, और क्लास अच्छा लग रहा होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद होता होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक हर मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है, एक और इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो किडनी में तो होगा नहीं, फेफड़ा में होगा नहीं, स्टमक में होगा नहीं, तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हार्ट हो जाएगा, हृदय हो जाएगा। हृदय जो है उसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, तो आई होप आपको लगभग पूरे क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया होंगे। इस चैप्टर से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं जाएगा यदि आप ग्रुप के लिए डेडिकेटली तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो क्वेश्चन लगभग ख़त्म हो चुका। हम लोग जस्ट मिलेंगे। हिपेरिक होता है, हिपेरिक सिरा होता है, ये धमनी होता है, ये रक्त धमनी होता है, इसके अलावा ये रेन सिरा है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं और इस फिगर में आप आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरह से लगभग आपके लिए मैंने MCQ जो सर्कुलेटरी सिस्टम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुका और कुछ मेरा अनुभव, उसको मैं देने का प्रयास किया ताकि बच्चों की भलाई हो जाए। तो आई होप आप लोग क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया से करते रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।